भक्त पूछता है कि महाराज मैंने सुना है गुरुदेव कि मां सती जो थी यानी बेटी जो थी अपने पिता के घर में ही जाकर के क्या कहते हैं प्राणांत क्यों किया, अपने शरीर का त्याग क्यों किया। कोई बेटी अपने पिता के घर में जाकर के शरीर को त्याग करना ये क्यों, क्या कारण था। तब क्या करते हैं विदुर जी को मैत्रेय जी ने समझाया कि मैत्रेय जी क्या कहते हैं राजन, आए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को योग्य समझ करके उसे क्या किया, राजाओं का नायक बना दिया। और जैसे राजाओं का नायक बना दिया तो नायक बनाने के बाद कभी जब कोई को पद मिल जावे तो उसके जरूर में कहीं न कहीं अभिमान आ जावे, जाओ कोई भी हो। राजा आज जो था दक्ष को बना दिया और दक्ष को पद मिलते ही उसी क्षण उसी समय अब मन में अभिमान कैसे आया, क्योंकि अभिमान आया, राजा पद मिल गया, राज्य बन गया। और राजा बनने पे कहा है को अस जन्मा जग में नाही और प्रभुता पाए जाए मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको क्या कहते हैं प्रभुता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, उसको अभिमान न आ जावे। जरूर उसके मन में अभिमान आ जाएगा। किसी को अपने ज्ञान का अभिमान आ जाएगा, किसी को अपने स्वरूप का अभिमान आ जाएगा और किसी को अपने क्या कहते हैं बड़े बड़े मकान कि मैं इतना बड़ा आश्रम इतना बड़ा मकान बनाया हूं, इतनी गाड़ियां चलती हैं, वो कहीं न कहीं अभिमान आएगा ही आएगा। ऐसी अधिकार आज पाया जब दक्ष पद पा गया उसके मन में अंकुश जग गया अभिमान का। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तब आवा। जैसे अभिमान आया तो आज क्या करता है, राजा बन गया, सभा में आया, सभा में सभी बैठे थे, यज्ञ चल रहा था। यज्ञ में क्या किया, सभी को आमंत्रित किया था और आमंत्रित करने के बाद वहां पे राजा दक्ष को देख करके सभी सिंहासन से खड़े हो गए, लेकिन दो व्यक्ति नहीं खड़े हुए। दो व्यक्ति वह कौन थे, एक तो ब्रह्मा जी और दूसरे शिव जी, ये दोनों नहीं खड़े हुए। और जब नहीं खड़े तो राजा ने देखा कि मुझे देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन ये दो व्यक्ति नहीं खड़े, एक ब्रह्मा और एक शिव, ये क्या। मन में विचार करता है, तुंगे तुंगे मतिर भिन्न, उसका मति जो थी आज मर गई। ब्रह्मा आज जो है पिता है, पिता अगर अपने बेटा को देख करके खड़ा हो तो ये भी शोभा नहीं देता है, चाहे वो बेटा कितना ही बड़ा पद में क्यों न बैठ जाए, चाहे कितने भी बड़े सिंहासन में क्यों न हो जाए, अगर पिता अपने बेटा को देख के खड़ा होए और अपने पिता को अगर बेटा खड़ा करवाना चाहता तो बड़ा घोर अपराध मानता मैं तो। चाहे तुम शंकराचार्य बन जाओ, चाहे जगत गुरु बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन पिता तो वो स्वयं साक्षात परमात्मा होता है। माता साक्षात देवी है, माता पिता से बढ़ के संसार में कोई नहीं। मैं तो कहता हूं आज दक्ष मेरे मन में आया कि ब्रह्मा ठीक है मेरे पिता है, नहीं खड़े कोई बात नहीं, लेकिन शिव को तो खड़ा होना था। शिव जी जो थे इनको खड़ा होना था, ये क्यों नहीं खड़ा हुए। जैसे कहा तो आज दक्ष जो था विचार किया और सभा में क्या कहता है, उस सभा में श्रापित करता है दक्ष के सभासदों, ये सभी जितने हैं सभी आप लोग ने मुझे देख करके सिंहासन से खड़े हो गए, लेकिन ये मेरे पिता ब्रह्मा और शिव नहीं खड़े हुए। मैं शिव को तो खड़ा होना चाह मुझे देख करके, ये क्यों नहीं खड़े हुए, लेकिन मैं सभा में आज क्या कहते हैं कि मैं आज सभी को आदेश देता हूं
कि सभी देवताओं को स्थान देना, लेकिन शिव को कोई स्थान यज्ञ अनुष्ठान में नहीं देना। इस प्रकार से दक्ष ने आज कहा, और अब शब्द बहुत कुछ बोलता रहा। उस अब शब्द को मैं भोलेनाथ अपने मुंह से क्यों कहूं। जैसी कहा, लेकिन भोलेनाथ जो थे उनने तो कुछ भी नहीं बोले, परंतु उनके जो सेवक आदि थे उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता है। वो अपने गुरु का, अपने पिता का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपराध और अपमान सुने। क्या इसने कहा कि मैं भोलेनाथ इतने सुंदर, इतने अच्छे, और उनका मैं अपराध ऐसा सुनूं? नहीं हो सकता। दक्ष ने आज जैसी कहा कि इनको इस समय यज्ञ में स्थान नहीं मिले, लेकिन नंदी ने भी कहा कि ठीक है, जिस मुख से तू आज भोलेनाथ के क्या कर रहा, बुराई कर रहा, अपमानित कर रहा है सभा में, तो आज तुझे भी मैं श्राप देता हूं कि तेरा भी मुंह क्या बकरे को हो गए। ये मुख जो मिला है, ये परमात्मा का नाम लेने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। ये हाथ जो मिला है, ये संतों की, भगवान की, ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए मिला है। ये पैर जो मिले हैं, भगवान के मार्ग में जाने के लिए, मंजिल में जाने के लिए, और भगवान के तीर्थ के लिए मिला है। ये आंख जो है, क्या भगवान के दिव्य सुंदर दर्शन करने के लिए मिला है। हे दक्ष, तू आज जो वाणी जीवा है, इस वाणी से तू भगवान का, शिव के नाम लेने से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। आज शिव, उस भोलेनाथ के नाम को तू अशब्द बोलता रहे, श्रापित किया और चल। एक दिन ऐसे भोलेनाथ तो बोले हैं कुछ नहीं, लेकिन दक्ष के मन में एक बात बढ़ती रही कि पहले शुरुआत कौन करे, मैं ही करूं। इसने अपमानित करने के यज्ञ में स्थान ना दूं। वहां इसने यज्ञ प्रारंभ किया दूसरा, और जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, एक वाजपेयी यज्ञ और दूसरा बृहस्पति यज्ञ किया। और जैसे किया, यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन भोलेनाथ जी को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो सभी देवता अपने अपने परिवार के साथ में कार्ड देते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, सपरिवार। मुखिया के नाम लिखने के बाद सपरिवार, तो सपरिवार बुलाते हैं। शादी के कार्ड हो या भागवत के कार्ड हो, बुलाते हैं। आज सब अपने परिवार के साथ में उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे थे। मैया सती ने देखा ये सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि औरतों की आदत होती है टीका टिप्पणी ज्यादा करने का, और जहां एक जगह बैठ जाएंगे ना तो उनका प्रपंच तो चालू ही जाएगा। प्रेम से बोले और मिलके बोले। अब मैया सती जो थी वो देख रही कि आज ये सब बहनें जो जा रही हैं अपने अपने परिवार के साथ, पतियों के साथ में, एक कायम ने मुझे बताई नहीं, और एक एक बैठ के जा रही। एक मैया को नहीं रहा गया, आ रहे थे सिंहासन में बैठ करके जा रहे थे। एक रुको 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 रुको, आप सब जा कहाँ रहे हो, किधर जा रही हो, आपको पता नहीं मैया? बोले मुझे पता नहीं, अभी बताओ तो तुम कहाँ जा रही हो सब? तो क्या आपके पिताजी यज्ञ करावे और आपको नहीं पता? पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और आपको नहीं पता है? ओ मैं तो भूल ही गई थी बहन, चलो चलो आप लोग जाओ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये कैसे कर दे कि नहीं बताई? हाँ, पिता के घर क्या, और अपनी लड़कियां अपने मायके का कभी बुराई नहीं सुन सकती हैं। तुम्हारे पिताजी की बुराई सुन सकते हैं और तुम्हारी माता जी की, लेकिन अपनी माता पिता की लड़कियां कभी बुराई नहीं सुन सकती हैं। तो मैया सती जो थी उन्हें अब क्या विचार किए, भोले बाबा के पास पहुंची। अब भोले बाबा से कहते, स्वामी आप पिता यज्ञ कर रहे हैं और आप यज्ञ में नहीं कर रहे, और आप एक काम करिए, अब तैयार करिए, साथ में चलते हैं। जैसी कहा साथ में चलते, भोले बाबा ने मैया सती से आज तक वहां की खबर
नहीं दिया था, बताया ही नहीं था कि मेरा अपमान हुआ था, आपके पिताजी ने किया था। अब भोले बाबा से हट करने लगी मैया कि स्वामी चलिए। मैया क्या कर रही हो वहां बिना बुलाए? बोले बिना बुलाए कोई माता पिता के बाद बुलाना पड़ता है? जब चाहे जब चल दो, चलना पड़ेगा। बोले मैं तो नहीं जाऊं देवी, नहीं जाऊं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि तुम्हारे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ जो है मुझे अपमानित करने के लिए किया जा रहा। अपमानित करने, वो कैसा कि पिता ने सबको बुलाया, क्या मेरी याद भूल गए? ऐसा नहीं हो सकता स्वामी। जब कोई बड़ा आयोजन करता है ना तो जरूर ही भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, भूल गए होंगे शायद, इसलिए ना बुलाए हुए हैं। तो चलिए आप भी चलिए, चलिए। मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। जब नहीं जाए तो भोलेनाथ क्या करते? मैया पीछे पड़ी और घर वाली पीछे पड़ जाए तब तो हो गए राम राम। तो ऐसी तो क्या किया? मैया से आए भोले बाबा छुटकारा चाहना चाहते हैं कि मैं अब इनसे कैसे मुक्ति चाहूं। भोलेनाथ आई अपने भागने के लिए चल रहे, हम निकल जाऊं तो मैया शायद मान जाए। निकलते हैं भागने के लिए। मैया जैसे भोलेनाथ भागते सामने या खड़ी हो जाए, दूसरी रास्ता देखे वहां मैया खड़ी हो जाए, तीसरी रास्ता जा वहीं खड़ी। भोले बाबा परेशान। मां भगवती सती ने 10 रूप धारण किया, 10 रूप धारण करके 10 दिशाओं में खड़ी हो गई। किधर से जाओगे? किधर से जाओगे? जाओ, नहीं भाग सकते। भोलेनाथ समझ गए कि मैया अब क्या नहीं जाने देगी, अब मुझे ही हार मानना पड़ेगा। वह मां भगवती सती 10 महाविद्या के रूप में जाने जाती हैं, जो 10 रूप धारण करके आज 10 दिशा में खड़ी थी, वही 10 विद्या होते हैं। मां भगवती रूपों में खड़ी हुए भोले बाबा ने कहा ठीक है देवी, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं रोक नहीं, और आगे आप जानो, आपकी इच्छा, लेकिन मैं नहीं जाऊं। मैया ने आज्ञा लिया, जाने लगी। जैसे ही जाने लगी मैया तो भोले बाबा ने अपने नंदी आदि गणों से कहा कि एक काम करो, मैया अकेले जा रही हैं, तुम सभी मिल करके जाओ, अकेले मत जाने दो। क्या पीछे से मैया जा रहे हैं, आगे पीछे से क्या नंदी आदि गण जा रहे हैं। मैया सभा में जब पहुंची तो कोई बोलने को तैयार नहीं, सभी अपने अपने काम में लगे। मैया आज देखी तो यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचते हैं तो सभी का स्थान देखा माने, लेकिन क्या कहते अपने स्वामी का, अपने पति का स्थान नहीं देखे। तो मां भगवती को क्या अपमान झलका कि मेरे स्वामी ने बिल्कुल सही कहा था कि अपमानित करने के लिए यज्ञ किया। अब क्या? मां को क्रोध आ गया। मां को जैसी क्रोध आया, उन्होंने कहा ऐसी सभा में जिन जिन लोगों ने भाग लिया है उन सबको इसका दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज जैसे कहा अरुद्र भागम तव मेच्छ चात्परम पिता च देवे कुल हेलनम विभो। इस आज यज्ञ में आप सभी जितने हैं सबको इसका आपको परिणाम मिलेगा। मां भगवती इस प्रकार करते हुए बोलते हुए अपने उसी समय जलती हुई अग्नि कुंड जो था, मां भगवती सती ने वहीं पे कहा कि ऐसे पिता के बने हुए शरीर से मेरा जो है शरीर, इस शरीर को जीना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने जीवन को त्याग देना चाहती हूँ। मां भगवती ने अपने पिता के घर में जाकर के शरीर में अग्नि, जलते हुए अग्नि को क्या कहते धारण किया। मां भगवती शरीर आज सती ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। जैसे त्याग किया उसी समय हाहाकार मच गया। हाहाकार मचते हैं सभी देवता आदि भयभीत, गण आदि सब देखते हैं, गण आदि जाते हैं मारने के लिए।
युद्ध करते, लेकिन सभी गणों को भगा दिया गया। भोलेनाथ को सूचना मिली, भोलेनाथ जी ने क्या किए, वहां पे समाधि में बैठे, लेकिन भोलेनाथ को ये सूचना मेरे पत्नी सती को। उसी समय भोलेनाथ क्रोध में आए, एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी में जैसे पटका, पृथ्वी से वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। और प्रकट हुआ तो उसी समय भोलेनाथ ने आदेश दिया, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो। और वह आता है गण वीरभद्र आया और दक्ष के यज्ञ में पहुंचा। सभी के दाढ़ी, किसी के बाल, किसी का हाथ आदि सबका अंग भंग कर दिया और दक्ष के पास पहुंचा और जाके उसके गला को काटा और काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।